Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. In previous lecture you have studied about the structure and function of nephron. I hope you have well understood the topic. And now we are going to explain another function of kidney, that is to concentrate the excretory product or to concentrate the urine. So why there is a need for concentration of excretory product? Whenever there is a limited supply of water in our body, then इस condition में हमारी body की main requirement होती है conservation of water. और इसके अंदर किडनी भी अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि अगर आपकी बॉडी में अबंडेंट सप्लाई में वाटर मौजूद है तो मेनली डाइल्यूट यूरिन की प्रोडक्शन की जाएगी। लेकिन जब वाटर की डेफिशिएंसी हो बॉडी के अंदर, ऑलरेडी वाटर जो है वो लिमिटेड सप्लाई में अवेलेबल हो, तो इस कंडीशन में आपकी बॉडी डाइल्यूट यूरिन की प्रोडक्शन अफोर्ड नहीं कर सकती, बल्कि वो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगी और मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन करेगी वाटर की फ्रॉम द फिल्ट्रेट। वो फिल्ट्रेट जो नेफ्रॉन के अंदर अपीयर होगा या यूरिन जो है यो फिल्ट्रेट जो नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट है उसके अंदर से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की जाएगी और कंसंट्रेट किया जाएगा फिल्ट्रेट को। सो कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट जो है किडनी के अंदर जो होती है, इसके अंदर टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑपरेट करते हैं। फर्स्ट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड सेकंड इज हार्मोनल मैकेनिज्म। So what is counter current mechanism? First of all, what is meant by counter current? Counter current mean opposite direction. जब टू बॉडीज़ के अंदर जो फ्लो की डायरेक्शन है, कोई भी मटेरियल फ्लो कर रहा है टू बॉडीज़ के अंदर या टू सिस्टम के अंदर, और जो फ्लो की डायरेक्शन है टू मटेरियल्स की वो ऑपोजिट डायरेक्शन हो एक दूसरे से, और इस दौरान क्रॉस ओवर हो रहा हो हीट का या फिर केमिकल का, तो इस तरह के मैकेनिज्म को काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। नेचुरली ये मैकेनिज्म मौजूद हैं बहुत से प्रोसेसेस में, जिसमें टू सिस्टम के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा होता है फ्लो ऑफ मटीरियल, और इस दौरान केमिकल का एक्सचेंज किया जाता है या फिर हीट का एक्सचेंज किया जाता है। और इसी तरह के मैकेनिज्म को इंडस्ट्री के अंदर भी मिमिक किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल की बात करें तो फिशेस जो हैं ये गिल्स को यूज़ करती हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती हैं वाटर के अंदर से। ठीक है, तो ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन जो है गिल्स के थ्रू जब होती है तो इस दौरान भी काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट करता है। वाटर जो है वो फिशेस के माउथ से एंटर होता है और गिल्स के थ्रू लीव करता है। गिल्स की बात करें तो गिल्स जो हैं ये छोटी छोटी प्लेट्स से मिलके बने होते हैं जो पैरेलली एक दूसरे के साथ प्लेस्ड होती हैं। वाटर इन प्लेट्स के सेंटर से मूव करता है। ठीक है, ये फ्लो करता है इन प्लेट्स के सेंटर से, और जो ये प्लेट्स हैं इनके अंदर मौजूद होती हैं ब्लड कैपिलरीज, जिनमें ब्लड की डायरेक्शन वाटर के फ्लो की डायरेक्शन से ऑपोजिट होती है। वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और ब्लड फ्लो की डायरेक्शन जो है उसी से ऑपोजिट है। तो इसका क्या फ़ायदा होगा जब किसी मीडियम के अंदर या टू बॉडीज़ के अंदर जो मटीरियल फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। इससे जो कंटैक्ट का टाइम है वो इंक्रीज करेगा। वाटर और ब्लड जो है ये आपस में मैक्सिमम कंटैक्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, और जब मैक्सिमम कंटैक्ट होगा टाइम भी इंक्रीज करेगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन हो सकेगी वाटर से ब्लड सिस्टम के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी, बेटर एक्सचेंज होगा अगर काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू टू मटीरियल जो है वो फ्लो करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें किडनी के अंदर, तो किडनी के अंदर जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है इसका मेन फंक्शन है यूरिन को कंसंट्रेट करना। और यूरिन को कंसंट्रेट करने में टू पार्ट्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, या काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है ये टू पार्ट्स से मिलके बनता है। वन इज लूप ऑफ हेनले एंड अदर इज वेजा रेक्टा। लूप ऑफ हेनले के दोनों लिम्ब, डिसेंडिंग लिम्ब भी और असेंडिंग लिम्ब भी, और वेजा रेक्टा की बात करें तो वेजा रेक्टा जो है ये वेसल्स का लूप है। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज का लूप है, ये लूप ऑफ हेनले के ऊपर ही मौजूद होता है, इसी के ऊपर ओवरलाई करता है। ये दोनों मिलके बनाते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम किडनी के अंदर। ठीक है, और लूप ऑफ हेनले की अगर हम बात करें तो मेनली जो लॉन्ग जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स के बॉर्डर पे पाए जाते हैं, और इनका लूप ऑफ हेनले डीप जा रहा होता है मेड्यूला के अंदर। तो इनका लूप ऑफ हेनले और उसी के ऊपर मौजूद वेजा रेक्टा से बनता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। किस तरह से कि सबसे पहले बात करें तो जो लूप ऑफ हेनले है इसका डिसेंडिंग लिम्ब, इसकी सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है वाटर के लिए। इट हैज़ सिलेक्टिव परमेबिलिटी फॉर वाटर, मीन जहाँ पे मौजूद फिल्ट्रेट से पानी आसानी से लीव कर सकता है, पानी लूज हो सकता है आसानी से। ठीक है, और असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो ये एक्टिव सिक्रीशन करता है सॉल्ट की, यहाँ से सॉल्ट जो है वो रिमूव होता है। असेंडिंग लिम्ब नेक्स्ट लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। असेंडिंग लिम्ब के अंदर से एक्टिव सिक्रीशन मीन बाय द यूज ऑफ एनर्जी
सॉल्ट सिक्रीट किया जाता है फिल्ट्रेट के अंदर से किडनी इंटरस्टिशियम के अंदर। इसी वजह से जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ना किडनी का, अगर हम मूव करें कॉर्टेक्स से इनर मेड्यूला की तरफ जाएं तो यहाँ पे कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ कंसंट्रेशन जो है यूरिन की ये इंक्रीज होती जाए, सॉरी कंसंट्रेशन किडनी की इंक्रीज होती जाएगी। किडनी का इनर पोर्शन ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा एज कम्पेयर टू आउटर रीजन। कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है और इनर मेड्यूला जो है ये हाईली कंसंट्रेटेड रीजन है किडनी का। ये हाईली कंसंट्रेटेड रीजन क्यों है? इसकी दो रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ यूरिया, यहाँ पे यूरिया मौजूद होती है। और सेकंड रीज़न क्या है, यहाँ पे ऑपरेट हो रहा होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म या काउंटर करंट मल्टीप्लायर। तो काउंटर करंट मल्टीप्लायर और प्रेजेंस ऑफ यूरिया की वजह से कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ जाते हुए यहाँ पे किडनी जो है वो कंसंट्रेटेड होते जाते हैं और सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड पोर्शन कौन सा होता है किडनी का? इनर मेड्यूला। यहाँ पे आपको नेफ्रॉन दिखाया गया है जिसमें सबसे पहले ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। ग्लोमेरुलस के बाद आ रहा है बोमेन कैप्सूल। बोमेन के कैप्सूल के बाद है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी आ रही है। पीसीटी के बाद ट्यूब्यूल डाउनवर्ड मूव करती है जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और इसके बाद ये हेयर पिन फॉर्मेशन के बाद अपवर्ड मूव करती है और यहाँ पे इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। इसके बाद डिस्टल ट्यूब्यूल और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट आती है। डिसेंडिंग लिम्ब की बात करें तो ये थिन होता है और इसकी सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। सिलेक्टिव मीन सिर्फ और सिर्फ वाटर को अलाउ करता है ये लूज होने में, ठीक है। तो यहाँ से वाटर आसानी से, पानी आसानी से बाहर निकल सकता है। जो फिल्ट्रेट यहाँ पे अपीयर हुआ बोमेन कैप्सूल के अंदर, सबसे पहले फिल्ट्रेट अपीयर हुआ, इसके बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएगा, देन आएगा डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर। तो फिल्ट्रेट जो डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर अपीयर हुआ है इसके अंदर से आसानी से वाटर हो सकता है क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी शो करता है वाटर के लिए। देन फिल्ट्रेट मूव करता है दूसरी साइड पे जिसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब की तरफ, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है ये थोड़ा सा थिक होता है और ये वाटर के लिए इम्परमेबल है, मीन यहाँ से वाटर लूज नहीं हो सकता। जो फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब में मौजूद है इससे वाटर रिमूव नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ पे सॉल्ट की एक्सक्रीशन होती है, सॉरी सॉल्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक्टिवली इनटू किडनी इंटरस्टिशियम, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो सॉल्ट की हो रही है। तो इस वजह से इस पोर्शन से सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन होगी और जो डिसेंडिंग लिम्ब है यहाँ से किसकी एब्जॉर्प्शन होगी? वाटर की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दो तरह के मटेरियल जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक फ्लो कर रहा है ब्लड जो कैपिलरीज के अंदर फ्लो कर रहा है जो सराउंड कर रही है नेफ्रॉन को, और दूसरा नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स के अंदर फ्लो कर रहा है फिल्ट्रेट, ठीक है। सबसे पहले हम ब्लड के फ्लो की डायरेक्शन की बात करें तो ब्लड एफेरेंट आर्ट्रियूल से इंटर होता है ग्लोमेरुलस के अंदर और इसके बाद जाता है ईफेरेंट आर्ट्रियूल में। ईफेरेंट आर्ट्रियूल देन कैपिलरीज बनाता है जो सराउंड करती हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को और डिस्टल ट्यूब्यूल को। इन कैपिलरीज को पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज कहा जाता है। तो ब्लड की डायरेक्शन ये आ रही है, ठीक है। और यही पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज देन डाउनवर्ड एक्सटेंड करती हैं और एक लूप ऑफ वेसल बनाती हैं जिसे हम वेजा रेक्टा कहते हैं। ये लूप ऑफ हेनले को सराउंड करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज डाउनवर्ड एक्सटेंड हुई, तो ब्लड की डायरेक्शन क्या आ रही है यहाँ पे? डाउनवर्ड। इसके बाद ये इसको कवर अप करने के बाद अपवर्ड एक्सटेंड कर रही हैं, तो यहाँ पे ब्लड की डायरेक्शन क्या आ रही है? अपवर्ड। तो ब्लड फ्लो की डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये वेजा रेक्टा के अंदर ऑपोजिट है, मीन इस साइड पे डिसेंडिंग लिम्ब बन रहा है वेजा रेक्टा का। वेजा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में ब्लड फ्लो की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, रेड एरो से शो किया मैंने, और असेंडिंग लिम्ब के अंदर अपवर्ड है, ठीक है। अब हम बात करें फिल्ट्रेट की, तो फिल्ट्रेट जो है सबसे पहले अपीयर हुआ बोमेन कैप्सूल के अंदर, देन जाएगा पीसीटी के अंदर। पीसीटी के बाद ये आता है डिसेंडिंग लिम्ब में। ये जो थिन लिम्ब नजर आ रहा है ये डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का। यहाँ पे मटेरियल का फ्लो अब किस डायरेक्शन में है? फिल्ट्रेट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? डाउनवर्ड, ठीक है। ये येलो एरो किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है? फिल्ट्रेट की डायरेक्शन को। तो फिल्ट्रेट पहले डाउनवर्ड मूव कर रहा है, इसके बाद फिल्ट्रेट जाता है असेंडिंग लिम्ब में। असेंडिंग लिम्ब चूंकि अपवर्ड साइड पे मूव करता है तो फिल्ट्रेट की डायरेक्शन भी यहाँ पे किस साइड पे होगी? अपवर्ड। यहाँ पे ये येलो एरो फिल्ट्रेट की डायरेक्शन को शो कर रहा है जो कि अपवर्ड है। तो ना सिर्फ वेजा रेक्टा के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो कर रहा है, बल्कि लूप ऑफ हेनले के अंदर जो फिल्ट्रेट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन भी क्या है? ऑपोजिट है, ठीक है। एक लिम्ब की दूसरे से डिफरेंट है। इसी तरह वेजा रेक्टा की लूप ऑफ हेनले से भी डिफरेंट बन रही है। तो इस तरह के मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? काउंटर करंट मल्टीप्लायर, ठीक है। यहाँ पे सिंपल डायग्राम में भी आपको शो किया गया है। ये बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल के बाद प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और देन डिसेंडिंग लिम्ब आ रहा है, ये थिन लिम्ब
इसमें फिल्ट्रेट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, ठीक है। इसके बाद असेंडिंग है तो यहाँ पे फिल्ट्रेट की डायरेक्शन क्या आ गई, अपवर्ड, इधर डाउनवर्ड इधर अपवर्ड, ठीक है। अब आते हैं हम ब्लड फ्लो पे। यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल से एंटर हुआ ब्लड, ग्लोमेरुलस के अंदर गया, देन ईफरेंट आर्ट्रियोल से लीव करेगा और देन ये जा रहा है डाउनवर्ड। तो यहाँ पे पहले ब्लड फ्लो की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, देन ये लूप ऑफ हेनले को सराउंड करने के बाद अपर साइड पे एक्सटेंड करेगा, तो यहाँ पे ब्लड फ्लो की डायरेक्शन क्या आती है, अपवर्ड। तो ना सिर्फ इन दोनों सिस्टम की अपने अंदर ब्लड फ्लो की डायरेक्शन ऑपोजिट है, बल्कि एक दूसरे के साथ भी इनकी डायरेक्शन क्या बन रही है, ऑपोजिट। तो इसको हम कहेंगे काउंटर करंट एक्सचेंज। काउंटर करंट मल्टीप्लायर है क्या और ये क्या काज करता है? मैकेनिज्म जो है ये काउंटर करंट मैकेनिज्म, ये ऑस्मोटिक, ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर काज करता है। ग्रेजुअल मीन स्लोली, ऑस्मोटिक मीन के विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, जब वाटर हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम ऑस्मोटिक फ्लो कहते हैं। ऑस्मोटिक आउटफ्लो का मतलब है बाहर की तरफ निकलना, ठीक है। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर हो रहा है, किससे, फिल्ट्रेट से, एज इट पासिस डाउनवर्ड, जब वो गुजरता है नीचे की तरफ, इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जब फिल्ट्रेट डाउनवर्ड मूव करता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, तो इससे आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो बाहर निकलता जाता है, ठीक है। इसी तरह असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात करें तो ये आउटफ्लो ऑफ वाटर नहीं अलाउ करता, यहाँ से पानी बाहर मूव नहीं कर सकता। असेंडिंग लिम्ब में फिल्ट्रेट अब अपवर्ड मूव करेगा, इट विल पास अपवर्ड। ये क्या करता है असेंडिंग लिम्ब, ये इंस्टेड क्या करता है, एक्टिवली सिक्रीट करता है सोडियम आयन इनटू किडनी इंटरस्टिशियम टू मेंटेन इट्स हाई कंसंट्रेशन। एक्टिव सिक्रीशन करेगा ये सोडियम आयन की, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब जो है, थिक लिम्ब, एक्टिव सिक्रीशन का मतलब क्या है, विद द यूज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये एनर्जी को यूज करके फिल्ट्रेट के अंदर से सोडियम को किस साइड पे सिक्रीट करेगा, किडनी की इंटरस्टिशियम के अंदर, ठीक है। तो ये जो मैकेनिज्म है, इसको मैकेनिज्म को हम कहते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। एक साइड पे वाटर आउटसाइड मूव कर रहा है और वाटर ऑस्मोटिक आउटफ्लो हो रहा है उसका, और दूसरी साइड पे असेंडिंग लिम्ब में मटेरियल की डायरेक्शन ऑपोजिट है और यहाँ पे एक्टिव सिक्रीशन की जा रही है सोडियम की। इसी वजह से ये जो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन होती है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होती है, कॉर्टेक्स से इनर मेड्यूला की तरफ किडनी जो है वो कंसंट्रेटेड होते जाते हैं। ये वो रीज़न है जिसकी वजह से मैमल के अंदर कंसंट्रेटेड यूरिन की प्रोडक्शन हो सकती है। यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे पहले हम सिर्फ यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म की ही बात करेंगे। तो जब फिल्ट्रेट पास करता है डाउनवर्ड इन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो जब ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में डाउनवर्ड पासिस करेगा तो इस दौरान ग्रेजुअल ऑस्मोटिक आउटफ्लो ऑफ वाटर होगा। मीन वाटर आहिस्ता आहिस्ता हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा, इस साइड से फिल्ट्रेट से बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले क्या है, सिलेक्टिव परमिएबल है फॉर वाटर। तो यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा। जैसे ही फिल्ट्रेट डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर से मूव करेगा डाउनवर्ड, तो यहाँ से वाटर लूज होता जाएगा। इसी तरह असेंडिंग लिम्ब की बात करें तो असेंडिंग लिम्ब जो है वाटर के लिए परमिएबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्टिव सिक्रीशन होती है, मीन बाय द यूज ऑफ एनर्जी सोडियम आयन की। सोडियम आयन को ये आउटसाइड पे एक्सक्रीट करता जाएगा और ये यहाँ से फिल्ट्रेट से बाहर जाएंगे किडनी की इंटरस्टिशियम के अंदर, और किडनी की इंटरस्टिशियम जो है ये यहाँ पे इसकी ये कंसंट्रेटेड हो जाएगी। क्यों कंसंट्रेटेड होगी, क्योंकि यहाँ पे साल्ट बाहर की तरफ, फिल्ट्रेट से बाहर की तरफ रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। एक साइड पे डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर लूज हो रहा है और ऑस्मोटिक फ्लो से लूज हो रहा है, मीन एनर्जी यूज नहीं हो रही, पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रही है। दूसरी साइड पे असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे मटेरियल अप साइड पे मूव कर रहा है, और जब ये अपवर्ड पास होता है तो इस दौरान सोडियम क्लोराइड या फिर आप सोडियम आयन जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जाती है उनकी किडनी इंटरस्टिशियम के अंदर। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ऑस्मोलैरिटी का कंसेप्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जब वाटर सबसे पहले फिल्ट्रेट इंटर होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो ये जो फिल्ट्रेट है इसकी ऑस्मोलैरिटी प्लाज्मा की जैसी है, क्योंकि ये प्लाज्मा की जैसा है। अगर हम प्लाज्मा के अंदर से प्रोटीन अलग कर दें तो बाकी जो प्लाज्मा है उसी के जैसा इसका स्ट्रक्चर। इसमें नाइट्रोजनस फेस भी आते हैं, साल्ट है, वाटर है, ठीक है, और कुछ आयंस भी हैं, साथ में अमाइनो एसिड्स भी हैं, ग्लूकोज भी है। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड की जितनी है, जैसे कि 300, ठीक है, जो कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी है। इसके बाद जैसे जैसे ये डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा तो डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो सिलेक्टिवली परमिएबल है वाटर के लिए, तो वाटर निकलता जाएगा। वाटर निकलेगा मीन जो यहाँ पे फिल्ट्रेट है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता जाएगा।
तो उसकी ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे पानी बाहर निकल रहा है डिसेंडिंग लिम्ब से, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है। पहले 400, 600, 900 एंड देन फाइनली आप देखते हैं यहाँ पे 1200 होगी। इसी तरह डिसेंडिंग लिम्ब की तरफ आए तो यहाँ पे अब क्या होगा, वाटर तो लूज नहीं होगा, लेकिन ये सिक्रीट करेगा, एक्टिव सिक्रीशन करेगा किसकी, सोडियम आयन की। तो जब सोडियम आयन और बाकी आयन एक्टिव सिक्रीशन उनकी की जाएगी बाहर की तरफ, तो अब यहाँ साल्ट लूज हो रहा है। पहले साल्ट जो है वो कंसनट्रेट हो गया बिकॉज वाटर लूज हुआ, अब साल्ट लूज हो रहा है तो ऑस्मोलैरिटी दोबारा से क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखें 700 के बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, तो 400 पे आई, फिर इसके बाद 200 पे आई और देन 100 इंटू डिस्टिल्ड ट्यूब्यूल। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे हम अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो दोबारा से इसको वैजा रेक्टा के साथ भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पिछली डायग्राम में हमने सिर्फ और सिर्फ जो नेफ्रॉन है उसके अंदर देखा मटेरियल का फ्लो कि यहाँ पे वाटर बाहर निकल रहा होता है और सोडियम आयन दूसरी साइड से निकल रहे हैं। ठीक है, एक साइड से वाटर का रिमूवल हो रहा है, एक साइड से सोडियम आयन का रिमूवल हो रहा है। नेक्स्ट हम वैजा रेक्टा और इसके दरमियान बन रहा होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो ये दोनों आपस में किस तरह से ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया था कि ब्लड फ्लो की डायरेक्शन क्या है। यहाँ पे वैजा रेक्टा का ये डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ डाउनवर्ड है, ये वैजा रेक्टा का असेंडिंग है। ठीक है, असेंडिंग वैजा रेक्टा अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, तो यहाँ अपवर्ड फ्लो है ब्लड का। इसी तरह अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, तो ये नेफ्रॉन का डिसेंडिंग लिम्ब ये वाला बन रहा है। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, तो यहाँ पे ये यहाँ से डिसेंडिंग लिम्ब आ रहा है नेफ्रॉन का। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब है ये, और इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन हो रही है मटेरियल की। तो अब आप इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जब सबसे पहले आपने कहा कि फिल्ट्रेट जो है वो जैसे जैसे पास करेगा डाउनवर्ड, जैसे जैसे पास करेगा डाउनवर्ड, इसके अंदर से वाटर लूज होता जाएगा, यहाँ पे वाटर लूज होगा। और इस साइड पे जैसे असेंडिंग लिम्ब की हमने बात की कि यहाँ पे सोडियम आयन की सिक्रीशन होगी। तो सबसे पहले जब ब्लड ग्लोमेरुलस के अंदर इंटर होता है तो उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं और बाकी जो मटेरियल है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो उसके बाद जो इफेरेंट आर्ट्यूल के जरिए ब्लड लीव करता है उसकी ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, कम होती है, मीन उसके अंदर सल्यूट कम होता है। और यही इफेरेंट वाला सबसे पहले किस में आएगा, ये वैजा रेक्टा के डिसेंडिंग वाले पोर्शन में आएगा। तो मीन यहाँ पे इसकी ऑस्मोलैरिटी कम है, ऑस्मोलैरिटी कम है तो असेंडिंग लिम्ब के साथ मौजूद है ये, तो यहाँ से सॉल्ट किसके अंदर इंटर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्लड के अंदर। ठीक है, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे ब्लड की ऑस्मोलैरिटी भी 1200 हो जाएगी। इसके बाद हम अगर बात करें दूसरी साइड की, तो जब वैजा रेक्टा का असेंडिंग पोर्शन अपवर्ड मूव करेगा तो इसके साथ आता है लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग। ठीक है, वैजा रेक्टा के असेंडिंग के साथ लूप ऑफ हेनले का कौन सा पोर्शन मौजूद है, डिसेंडिंग। जैसे कि हमने कहा कि पहले वैजा रेक्टा का डिसेंडिंग आया तो उसके साथ असेंडिंग पार्ट मौजूद था जो कि सोडियम आयन बाहर निकाल रहा था, तो सॉल्ट इंक्रीज हो गए ब्लड के अंदर। अब जब ब्लड पास करेगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ से, ठीक है, असेंडिंग वैजा रेक्टा जो है ये पास करेगा, तो यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये वाटर रिमूव कर रहा है। अब दोबारा ब्लड के अंदर पहले साल्ट एंटर हुआ, अब क्या एंटर होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर, और ब्लड की ऑस्मोलैरिटी दोबारा से क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर हमने बात की काउंटर करंट मैकेनिज्म की, सेकंड मैकेनिज्म जो यूरिन को कंसंट्रेट करने में इन्वॉल्व है या यूरिन की कंसंट्रेशन की रेगुलेशन करता है वो है हार्मोनल मैकेनिज्म। दो हार्मोन है इसमें, एक है एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एंड सेकंड इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADHP कहते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले एल्डोस्टेरोन की बात करें तो एल्डोस्टेरोन जो है ये एड्रीनल कॉर्टेक्स जो एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर ही मौजूद होते हैं। ठीक है, और एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है, ठीक है, उसका जो बाहर वाला पोर्शन है एड्रीनल ग्लैंड का, ये सिक्रीट करता है एल्डोस्टेरोन। इसका फंक्शन क्या है, एक्टिव अपटेक ऑफ सोडियम इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। जैसे कि हमने बात की थी कि जो असेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का, यहाँ पे एक्टिव सिक्रीशन की जाती है सोडियम की। तो ये कौन कराता है, ये प्रोसेस खुद से नहीं हो रहा बल्कि इसको कौन फैसिलिटेट कराता है, इसको फैसिलिटेट कराता है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, ये एक्टिव अपटेक कराता है सोडियम आयन की इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले के अंदर जो सोडियम आउटसाइड पे किडनी इंटरस्टिशियम में सिक्रीट किए जाते हैं वो कौन करवाता है, एल्डोस्टेरोन। इसी तरह सेकेंड हार्मोन जो रेगुलेशन करता है यूरिन की कंसंट्रेशन की वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या है, इसका मतलब क्या है कि यूरिन को डाइल्यूट होने से बचाता है ये।
मीन यूरिन को कंसंट्रेट करता है। इसकी अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, पोस्टीरियर लूप जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उससे रिलीज होता है ये हार्मोन। इस हार्मोन का फंक्शन क्या है? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराता है वाटर की फ्रॉम फिल्ट्रेट इन द कलेक्टिंग डक्ट बैक टू किडनी। तो दूसरा पोर्शन, यहाँ हम एक और बात करें तो वो पोर्शन जहाँ पे बात करें वाटर की दोबारा से ट्रांसपोर्ट हो रही होती है फिल्ट्रेट से किडनी के अंदर, ठीक है, दोबारा से वाटर एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, वो है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वाटर को फिल्ट्रेट से किडनी की इंटरस्टिशियम के अंदर दोबारा ट्रांसफर करने में किस हार्मोन का रोल है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर से ट्रांसफर करता है वाटर इनटू किडनी इंटरस्टिशियम, ठीक है। इनिबिशन ऑफ सर्कुलेशन की बात करें, जब आपकी बॉडी में सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर मौजूद है तो इस कंडीशन में आपको बॉडी के अंदर कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं है वाटर, तो इस कंडीशन में देन एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज नहीं होगा। जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो इस कंडीशन में जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो डाइल्यूट यूरिन होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से वाटर की रिब्जॉर्प्शन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। देन कलेक्टिंग डक्ट के अंदर से वाटर जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा मैक्सिमम, तो इस वजह से जो यूरिन प्रोडक्शन होगी वो कौन सी होगी? डाइल्यूट यूरिन की। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।